Good morning, students. In today's lecture of Workshop Technology 2, in our third chapter, today we'll discuss about the size and specifications of a lathe. We will discuss this topic with the help of one example. Suppose we want to purchase a lathe machine for our workshop. Okay. Then what technical parameters we will write in our quotation, or what technical you can say terms we will tell to the supplier in writing, so that we can get the exact type of lathe machine to fulfill our requirement. Okay, कि ऐसी कौन सी टेक्निकल बातें हम मशीन मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को बताएंगे कि ताकि हमें सही मशीन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सके. ओके, तो जैसे देखिए लेथ मशीन पे हम बेसिकली क्या काम करते हैं, तो हमने लेथ ऑपरेशंस के टॉपिक में डिस्कस करा था कि बेसिकली हम टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं. तो टर्निंग में बेसिकली वी आर मेकिंग द cylindrical jobs of required diameter, okay, and of required length. ठीक है, सो लेथ मशीन पे भी ये दो मेन पैरामीटर्स हैं कि मैक्सिमम कितने डायमीटर की जॉब हम लेथ मशीन के ऊपर बना सकते हैं. दैट इज़ द मैक्सिमम डायमीटर of the workpiece that can be machined on a lathe machine. सेकंड जो मेन पैरामीटर्स हैं, मेन स्पेसिफिकेशंस हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब दैट कैन बी हेल्ड बिटवीन द लेथ सेंटर्स, दैट इज़ द लाइव सेंटर एंड द डेड सेंटर, कि कितने मैक्सिमम लेंथ की जॉब हम लेथ मशीन के ऊपर होल्ड कर कर उसकी मशीनिंग कर सकते हैं. तो ये जो दो मेन टर्म्स हैं, मैक्सिमम डायमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ, ये हमारी मेन स्पेसिफिकेशंस हैं. इसके अलावा क्योंकि लेथ मशीन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, तो इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ती हैं. जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द गैप फॉर ए गैप बेड लेथ. ठीक है, तो फिगर हम देखेंगे कि गैप बेड, अगर लेथ हमारा लेथ का बेड गैप टाइप का है तो उसमें कितने मैक्सिमम डायमीटर की जॉब होल्ड कर सकते हैं. देन द हाइट ऑफ द सेंटर्स अबव द टॉप ऑफ द बेड. ठीक है, इसी की फिगर देख लेते हैं अभी हम. देन थर्ड इज़ the maximum diameter of the work that can be rotated over the lathe saddle. कि लेथ सैडल के ऊपर मैक्सिमम डायमीटर की जॉब कितनी होल्ड कर कर हम मशीन कर सकते हैं. तो इसकी फिगर देख लेते हैं हम पहले. सो दिस इज़ द फिगर दैट इज़ दिस D1. ठीक है ना, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द सैडल, दिस इज़ कॉल्ड D1. ओके, देन द स्विंग ओवर बेड, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम डायमीटर की जॉब की लेथ के बेड के ऊपर रोटेट करी जा सकती है. ठीक है ना, दिस इज़ कॉल्ड D. सो दिस इज़ द मेन स्पेसिफिकेशन एंड L इज़ द लेंथ बिटवीन सेंटर. ये आपका लाइव सेंटर है देखिए, और ये डेड सेंटर है. इन दोनों के बीच में ये हमारी L मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब दैट कैन बी मेड. ठीक है, अकोमोडेटेड बिटवीन द लेथ सेंटर्स. तो ये हमारी दो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं. इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, उसकी लिस्ट देख लेते हैं अभी हम. देन जो इसके अलावा लेंथ और डायमीटर के अलावा हमारी जो मेन स्पेसिफिकेशंस रहती हैं कि लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बेड, कि बेड का लेथ के ऊपर जो बेड है उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ कितनी है. ठीक है, देन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द गैप
इफ़ द लेथ इज़ ऑफ गैप बेड टाइप, ठीक है। देन उसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर कितने हॉर्स पावर या किलोवाट रेटिंग की लगी हुई, क्योंकि बिजली का बिल भी हमें पे करना है, ठीक है ना। और द बैक गियर रेशो, ठीक है, गियर रेशो मीन्स कितनी स्पीड्स अवेलेबल हैं। देन लीड स्क्रू हमारा लगा हुआ है, उसके ऊपर उसका डायमीटर क्या है। द नंबर ऑफ फीड्स कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है। द टेल स्टॉक स्पिंडल सेट ओवर की अमाउंट कितनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा मशीन हमारी लेथ मशीन फ्लोर पे कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, मीन्स फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर वेट ऑफ द मशीन कितना है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें मेंशन करनी पड़ती हैं वाइल परचेजिंग द एग्जैक्ट टाइप ऑफ लेथ मशीन टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेथ मशीन के ऊपर कटिंग पैरामीटर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कटिंग पैरामीटर्स हमारे पास 4 रहते हैं: कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट एंड मशीनिंग टाइम। तो लेथ के ऊपर जब हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो कटिंग स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए फार्मूला वही है जैसे हमारा ड्रिलिंग में था। तो इट इज़ द स्पीड एट विच द मेटल इज़ रिमूव्ड बाय द कटिंग टूल फ्रॉम द जॉब। ओके, ना फार्मूला हमारा वही है, चाहे कैपिटल वी से इंडिकेट करें चाहे एस से करें, एक ही बात है। कुछ बुक्स में एस से करते हैं। तो फार्मूला इज सेम, वी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, और इसका यूनिट जो रहता है हमारा मीटर्स पर मिनट, ठीक है ना। कैपिटल एन जो है यहाँ पर लेथ के स्पिंडल की स्पीड है, ठीक है, जिस पर हमारी जॉब रोटेट कर रही है, ठीक है ना, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द जॉब इन मिलीमीटर्स, डायमीटर ऑफ द जॉब इन मिलीमीटर, इसीलिए हमने 1000 से डिवाइड किया है इसको, कटिंग स्पीड को मीटर्स पर मिनट में बनाने के लिए, ठीक है ना। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज फीड। फीड किसे बोलते हैं? तो फीड देखिए, लेथ मशीन के ऊपर हम टूल को फीड देते हैं। तो जॉब हमारी जब एक रोटेशन कंप्लीट करे तो टूल हमारा जॉब की एक्सिस के अलॉन्ग जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज़ कॉल्ड फीड, ठीक है ना। तो जैसे कि फिगर में दिखाई गई है कि जॉब ने एक रोटेशन करी तो टूल यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो अलॉन्ग द एक्सिस, ये हमारी एक्सिस थी, इसके अबाउट जितनी टूल ने डिस्टेंस ट्रैवल करी दिस मच इज कॉल्ड द फीड। सो इट इज़ द डिस्टेंस बाय विच द कटिंग टूल एडवांसेस ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द जॉब, ठीक है ना। एंड इट्स यूनिट इज mm पर रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड करती है? देखिए जॉब का मटेरियल क्या है, टूल का मटेरियल क्या है, फीड कितनी है, और टाइप ऑफ टर्निंग यानी कि कितनी फिनिशिंग चाहिए, ठीक है ना। अगर रफ टर्निंग है, जस्ट हम मेटल रिमूव करना चाह रहे हैं तो फीड ज़्यादा दे सकते हैं। अगर हमारा फिनिशिंग फाइनल कट दे रहे हैं तो हमारी फीड कम रहेगी, ठीक है ना। ना थर्ड इज डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट यानी कि टूल हमारा, कटिंग टूल जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक मशीन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वो कितना डिग किया हुआ है जॉब के अंदर। तो डेप्थ ऑफ कट इज, it is the material removed during one pass of the cutting tool and it is measured between the unmachined surface and the machined surface perpendicularly, ठीक है ना। तो रेडियस वाइज यानी कि डेप्थ ऑफ कट टी इज इक्वल टू d0 माइनस डी न्यू बटे 2, और ये मिलीमीटर्स में, ठीक है ना। कि रेडियस वाइज टूल ने कितना डिग किया एक कट में, दैट इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ कट। ना फोर्थ पैरामीटर इज मशीनिंग टाइम, ठीक है। देखिए मशीनिंग टाइम, लेथ मशीन के ऊपर ये हमारी जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब, ओके। ये हमारा कटिंग टूल, और ये लाइव सेंटर, और ये डेड सेंटर, और जॉब हमारी इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो एल जो है, स्मॉल एल, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द जॉब, और इधर एल आई और एल ई और दिए हुए। एल आई होता है जब कटिंग टूल कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करता है जॉब को टच करने से पहले, ठीक है ना, ताकि वो
जॉब को टच करे, अप्रोच करे, ठीक है, कटिंग के लिए, कटिंग स्टार्ट करने से पहले। और एक एल ही होता है एंड लेंथ, दैट इज़ द टूल को कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करनी पड़ती है कि मशीनिंग करने के बाद, कि उसको रोकने से, बंद करने से पहले। तो हम जो जितनी डिस्टेंस टोटल लेंगे टूल ने ट्रैवल करी है, दैट इज़ द कैपिटल एल, दैट इज़ इक्वल टू एल आई, दैट इज़ द लेंथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, इनिशियल लेंथ, then length of the job small l plus le, that is the end length। तो टोटल लेंथ हमारी कैपिटल L इज इक्वल टू एल आई प्लस एल प्लस एल ई, ठीक है। और मशीनिंग टाइम को हमारा फार्मूला वही है, T इज इक्वल टू एल बाई एफ एन। एल इज़ द टोटल लेंथ, टोटल ट्रैवल बाय द कटिंग टूल इन मिलीमीटर्स, ठीक है, मिलीमीटर्स में लेना है। एफ इज़ द फीड इन mm पर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये हमें पता ही है, इसका यूनिट mm पर रेवोल्यूशन होता है फीड का। और n इज़ द rpm, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हमारा मशीनिंग टाइम T इज इक्वल टू एल बाई एफ एन विल बी इन मिनट्स, मिनट्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम फॉर द turning operation on a lathe. I hope you have understand these two simple topics, price and specifications of lathe machines and the cutting parameters in case of a turning operation. Thank you. Meet you in the next lecture. If you like the lecture, please share it with your friends and also write your roll number and name in the comment section. Thank you.